Critics call me washed, he's old, he's done. But I still spit fire hotter than the devil's son. From trailer trash to platinum plaques, I climb. Now they wanna see me fall, watch me decline. Now I reload, cock back, Please aim welcome on precise. stage Words like bullets slice through your Aditya fragile life. You fake tough online, keep Pathak. on. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, and thank you, thank you, thank you. तो फाइनली अपन आ चुके हैं. हाँ, सब तैयार हो? हाँ, आज कौन कौन कुर्बान होने को तैयार है आज? हाँ, किसी को होना है कुर्बान या फिर गॉड ही डिसाइड करेगा? नाइस 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 नाइस. बहुत खुश लग रहे हैं सब. हाँ, वीकेंड का दिन है ना. हाँ हाँ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है. सबके चेहरों पे खुशी देखो. फ्राइडे की शाम को यहाँ पे आ गए हैं तो मतलब 2-3 और तो है ही आज की क्या मजा करेंगे. ठीक है ठीक है, चलो मुद्दे की बात पे आते हैं. क्या बोल रहा था मैं? ओके, तो आज की कॉमेडी थोड़ी सी इंग्लिश में है. आई होप everyone will be able to understand what I'm trying to say, you know, right? Okay, ट्राई करना समझने का. समझ में नहीं आएगा तो फिर एग्जिट वहाँ पे है. तो it was one day when I was at the airport. हिंदी में ही करते हैं. तो एयरपोर्ट पे था मैं एक दिन. तो जो सिक्योरिटी का लॉक वो होता है ना, वहाँ पे सिक्योरिटी के पहले हमें वो करना होता है, बोर्डिंग पास लेना होता है. तो बोर्डिंग पास में मैं जब गया तो डेस्क पे बंदा कहता है कि सर आपका लगेज ओवर वेट है 1 किलो से. तो मैं बोलता हूँ हाँ वो मैंने वेट गेन किया, बट दैट इज नाउ हाउ यू शुड बॉडी शेम भाई. हाँ, तो तुम्हारा भी नाभि का जो बटन है वो खुल के फटने वाला है, बट मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ. तो बोलते हैं सर वो बॉडी के लगेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका ये जो सामान आप कैरी कर रहे हैं ना, ये दस्ता ना 21 किलो का है और 20 किलो का हम लोग का लिमिट होता है. तो बोला ये आप प्यार से भी बोल सकते थे. बोला अभी ट्राई किया था सर. तो फिर ठीक है, मैंने बोल दिया सॉरी. बोला सर सॉरी नहीं, आप फाइन दीजिए. तो बोला फाइन कितने का? तो बोलता है कि 5,000 एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे. 5,000? तो वही था, मैं मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. मैंने दे दिए, बट फिर मैंने बाद में एक चीज देखी कि मेरे बगल वाले काउंटर पे 6.5 फुट लंबा आदमी और मोटा, समझ रहे हो, 6.5 फुट और मोटा. धरती पे किसी भी कोने पे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन वाला आदमी 150 किलो से कम का नहीं होता है. समझ रहे हो बात को? 150 किलो. मैं मुश्किल से 60 किलो का हूँ. 20 किलो का लगेज मान लो 80 किलो. वो ऑलमोस्ट मेरे और सामान को मिला के डबल है. और मजे की बात ये है कि फाइन मैंने 1 किलो का एक्स्ट्रा दिया है. प्लेन में मैं और मेरा लगेज भी जा रहा है, और प्लेन में उसका लगेज और वो भी जा रहा है. अगर प्लेन क्रैश हुई तो मेरे उस 1 किलो के एक्स्ट्रा वाले किस नहीं होगी, है कि नहीं यार? मतलब हम जो खुद का जो बॉडी फैट है अपना, जो खुद जो लगेज हम खुद को भी तो कैरी कर रहे हैं ना, उस पर भी तो कुछ लिमिट लगनी चाहिए, है कि नहीं? फिर लोग कहते हैं कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, तुम बॉडी शेमिंग करते हो, ओ कितनी गंदी बात है. तो मैं बोलता हूँ उसको और खाने दोगे ना, फिर वो किसी दिन 300 किलो का होगा, फिर 500 किलो का होगा, फिर उसके बाद वो एक पत्थर बन जाएगा. समझ रहे हो, वो RIP वाला पत्थर. वही दिक्कत की बात है ना. मेन दिक्कत तो यही है. प्रॉब्लम को मेन दिक्कत तो यही है. प्रॉब्लम जब तक एकदम एंड लेवल पे पहुंच नहीं आती है तब तक हम लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं है. पहले ही सोच लिए होते और उसको एक्स्ट्रा फाइन दे दिए होते कि सर 80 किलो से ज्यादा के आप भी नहीं हो सकते हो, आपको 70 किलो का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फाइन. भाई फाइन के पैसे नहीं देने की वजह से आदमी पतला हो जाता है. वो बात अलग है, अगर वो बहुत अमीर है तो उसको चल जाएगा वो काम कि नहीं भाई टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं ले लो पैसे. बट देन एयरलाइन का फ़ायदा हो रहा है भाई, ये विन विन सिचुएशन है. खैर, तो जाते हैं. तो मेरा एक दोस्त था,
वो भी एक दिन फ्लाइट में गया था। और फ्लाइट्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। बड़े लोगों की अलग तकलीफ़ें होती हैं। जैसे ये बड़ा आदमी जो गया था, अब इसको क्या इकोनॉमी सीट में ही बैठ नहीं पाएगा ठीक से, है ना? इसको जो जैसे इसको 2 टिकटें बुक करनी होंगी अपने लिए, और 2 टिकटों में भी उसको जो बीच का जो होता है ना हैंड रेस्ट, उसको ऐसे उठाना पड़ेगा ताकि ये लेफ्ट और राइट दोनों जगह आराम से बैठ जाए। LHS इक्वल टू RHS करना पड़ जाएगा। लेकिन ठीक है, उसकी दिक्कतें हैं। मेरा एक दोस्त है, वो 4 फुट 2 इंच का है और वो एक एडल्ट है। हाँ, मतलब छोटे बच्चे होते हैं उतनी हाइट के, बट मेरा दोस्त फुल फ्लेजेड एडल्ट है और 4 फुट 2 इंच का है। वो इतना छोटा है, ये मेरा कहने का मतलब है कि वो इतना छोटा है कि उसको एयरपोर्ट की सीट पे बैठने के लिए भी छलांग मारनी पड़ती है। जो कॉरिडोर होता है ना, वो जो 2-2 सीटों का डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, 3-3 सॉरी 3-3 सीटों का जो होता है, उसमें ना उसको रन अप लेना पड़ता है प्लेन की तरह। ऐसे दूर जाता है, दौड़ के फिर छलांग मार के पहुंचता है अपनी सीट के ऊपर। कभी कभी क्रैश लैंडिंग हो जाती है तो दूसरे की गोद पे बैठ जाता है। अरे यार, जंप गलत तरीके से लिया, सॉरी भाई साहब, एक बार वापस, या आप मेरे को लैंड करा देंगे सीट पे। ऊपर के केबिन में सामान भी जब रखना होता है ना, तो वो सीट पर चढ़ के करता है, उसकी सीट ही गंदी हो जाती है। इसीलिए वो अंदर की 2 सीटों को बुक करता है हमेशा, कि बाहर पे खड़ा हो जाएगा तो उसको फिर करना नहीं पड़ेगा। तो एक दिन उसके पैर में चोट लगी थी, तो उससे वो चढ़ा और ये सब स्टंट नहीं मारे जा रहे थे। तो उसके बगल में एक और बंदा बैठा था, वो काफ़ी लंबा था। तो इसने पहले बोला कि भाई साहब, आप मेरा लगेज ऊपर के केबिन में रख सकते हैं, तो वो रख दिया। और फिर वो बैठ गया अपनी सीट पे। अब इसको तो रनअप लेना होता है, बिना रनअप के तो पहुंचता नहीं है सीट पे। उसने बोला भाई साहब, आप मेरे को थोड़ा सा उठा के ये सीट पे बैठा देंगे? तो बोलते भाई साहब, आप थोड़ा सा ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो रहे हैं, तो नहीं बैठ सकते क्या? बोलते नहीं, वो थोड़ा पैर में चोट लगी है। आप बदले में एक काम कर सकते हैं, आप मैं आपके लिए कोई फेवर कर दूंगा। मेरे दोस्त को उस समय तक लग रहा था कि ये जो खाना इसे मिलने वाला है फ्लाइट में, ये अपना खाना उसको दे देगा, वो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि भाई लंबा हट्टा कट्टा मोटा आदमी था, उसको ज्यादा खाना मिलेगा, उसी में खुश हो जाएगा, उसको ये लगा। बड़े आदमी की कुछ और इंटेंशंस थे। बड़ा आदमी कहता है भाई साहब देखिए, वैसे तो मैंने एक सीट बुक की है, लेकिन मेरी आधी तशरीफ उस तरफ जा रही है, तो अगर आप कहें तो ये हैंड रेस्ट हटा दूं और मैं थोड़ी इसमें आपकी सीट में से भी हिस्सा ले लूं, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मेरा दोस्त बोलता है ठीक है, कर लीजिए। कितना मतलब, वो वैसे भी छोटा, तो उसको तो एडजस्ट हो ही जाएगा। और जब खोला और आराम से बैठा ना बंदा, उसकी तशरीफ तीसरी सीट तक पहुंच चुकी थी। वो तो उधर हैंड रेस्ट था इसलिए अटक गई थी वहां पे। अब ये बैठे कहाँ? ये अब बैठे कहाँ? तो बोलते भाई साहब, आपकी एक जांग के ऊपर बैठ सकता हूँ? तो वैसे तो आप कंफर्ट की बात कर रहे थे अपनी, तो मेरे कंफर्ट के हिसाब से अगर आप वहां पे, अरे भाई साहब नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, आप मेरा सूटकेस उतार दीजिए, मैं उसके ऊपर चढ़ के सीट पे बैठ जाऊंगा। ये हैंडल भी आप लगा लीजिए वापस, और आप आधी आधी तशरीफ को अपनी एक सीट पे बैठा के रखिए, मैं नहीं कर रहा। अलग ही तकलीफें होती हैं। सीढ़ियों पे भी ना उसको उसको ऐसे जंप मारनी होती है, वो आधी सीढ़ी एक समय पे एक बार चढ़ पाता है। और कभी कभी कुछ वो होती है ना, कुछ 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 वैसी होती है ना, तो कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ना स्टेयर्स थोड़े से लंबे होते हैं, तो वहां पे तो बंदे को वो रॉक क्लाइंबिंग जैसी करनी पड़ती है, ऐसे पकड़ के ऐसे करके ऐसे करना पड़ जाता है। खैर, ये रही बात। दैट इज माई टाइम। थैंक यू एवरीवन, यू हैव बीन सच अ ग्रेट ऑडियंस। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।